हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अभिषेक है। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप कृतिदेव की तरह ही मंगल फ़ॉन्ट का टेक्स्ट दिखा सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको बहुत सारे मंगल फ़ॉन्ट दिखाऊंगा जो बिल्कुल ही कृतिदेव से मिलते हैं और उसकी स्पेसिंग वगैरह भी सब कुछ सेट है, सही है। तो अब हम अपने इस डॉक्यूमेंट पे हैं जिसमें हमने कुछ शब्द कृतिदेव से लिखे हैं और कुछ शब्द मंगल फ़ॉन्ट से लिखे हैं। लेकिन आप बिल्कुल भी इसमें अंतर नहीं कर पाएंगे कि कहाँ हमने मंगल फ़ॉन्ट से लिखा है, कहाँ हमने कृतिदेव फ़ॉन्ट से लिखा है। और मैं आपको पढ़ के बता दूं, यदि मैं और मेरी पत्नी कंपनी के नियमों व यहाँ तक जितने भी शब्द हमने यूज़ किए हैं वो कृतिदेव फ़ॉन्ट में लिखा गया है। उसके बाद शर्तों के आधार पर ब्याज सहित रकम, ये जितने भी शब्द हैं ये मंगल फ़ॉन्ट में लिखे गए हैं। उसके बाद यहाँ नीचे जितने भी शब्द हैं ये फिर से कृतिदेव में लिखा गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं जो कृतिदेव की तरह मंगल के बहुत सारे फ़ॉन्ट हैं जो दिखते हैं। बताते हैं कि सकल भारती ही एकमात्र हिंदी यूनिकोड मंगल फ़ॉन्ट है जो बिल्कुल ही कृतिदेव की तरह लिखने पर दिखता है। लेकिन मैं आपको बताऊं तो इसमें कुछ समस्या है। समस्या क्या है? तो सकल भारती, इसको मैं कॉपी करके आपको दिखाऊं तो ये मेरा यूनिकोड फ़ॉन्ट है जो मंगल फ़ॉन्ट है, और इसको मैं सकल भारती में कन्वर्ट करता हूँ तो आप देखेंगे कि बिल्कुल ही फ़ॉन्ट कृतिदेव की तरह ही है। लेकिन समस्या कहाँ आ रही है? समस्या है कि इसकी स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ जा रही है और इसकी स्पेसिंग आप कम नहीं कर पाएंगे। कम करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ये फिर समस्या आपको करेगा। तो ये इसमें यही प्रॉब्लम है कि बार बार आपको स्पेसिंग ठीक करना पड़ेगा, स्पेसिंग ठीक करना पड़ेगा, फिर फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। तो फिर आप ठीक ढंग से टाइप नहीं कर पाएंगे जो भी है। अगर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त वाले जगह पर हैं और आपको कोई इस तरह का काम मिल जाए और आपका डॉक्यूमेंट कुछ ऐसा जो है ऑलरेडी पहले से कृतिदेव में लिखा गया हो और फिर आपको कृतिदेव नहीं लिखने आ रहा हो और आपको सकल भारती में उसको लिखना हो, तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा समस्या हो जाएगी और आपको एक तो फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा, फिर उसकी स्पेसिंग ठीक करने पड़ेगी और इस तरह की समस्याएं आपको आ जाएगी तो आप परेशान हो जाइएगा। तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। हमने कुछ फ़ॉन्ट को ठीक किया है और उसकी स्पेसिंग वगैरह ठीक करी है। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो नाम है वो अर्चित नॉर्मल हमने रखा है और फिर एक है अर्पिता नॉर्मल। ये दोनों फ़ॉन्ट हैं और इन दोनों फ़ॉन्ट को आप यूज कर सकते हैं। और दो फ़ॉन्ट में आपको 3 फ़ॉन्ट, पूरे टोटल में आपको 5 फ़ॉन्ट दिखाऊंगा जिससे आप अपना काम बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। तो ये अर्चित जो नॉर्मल इस फ़ॉन्ट में हमने देखा कि इसमें ये स्पेसिंग बढ़ नहीं रही है, और वहीं पे सकल भारती में करके दिखाऊं आपको तो ये देखें सकल भारती में ये बढ़ जा रहा है। ये तो आप थोड़े समय में ही आपका पूरा पेज भर जाएगा, कुछ ही लाइन में आपका पूरा पेज भर जाएगा और आप ठीक ढंग से कोई भी चीज़ अपना मैटर वगैरह नहीं लिख पाइएगा। तो ये रहा। उसके बाद ये जो है आप देख सकते हैं कि कृतिदेव जो है वो 16 फ़ॉन्ट साइज़ में ये काम करता है और हमारा जो सकल ये अर्चित नॉर्मल जो है वो 16 और इसका 12, यानी 4 ये कम रहता है। अगर वो 15 रहेगा तो ये 11 रहेगा या 10.5 रहेगा, इस तरह से ये काम करता है। मैं आपको एक और फ़ॉन्ट दिखाऊंगा जो बिल्कुल ही कृतिदेव की तरह ही दिखता है और कृतिदेव 16 अगर फ़ॉन्ट साइज़ में है और वो भी 16 में ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी फ़ॉन्ट दिखा देता हूँ। ये अर्चित नॉर्मल हो गया और वो अर्चित होगा। आप देखेंगे ये छोटा हो गया। तो ये देखें, ये बिल्कुल ही आपका कृतिदेव की तरह दिख रहा है। हाँ, यहाँ पे आपको थोड़ी सी समस्या ये दिख रही होगी कि आपको थोड़ा सा ये हल्का दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं तो जब आप प्रिंट करेंगे ना तो आपको यहाँ कोई भी अंतर नहीं दिखेगा।
यहाँ पे सिर्फ दिखने में ये हल्का दिखता है, लेकिन अगर आप प्रिंट वगैरह करते हैं तो ये हल्का नहीं दिखेगा। अब देखें यहाँ पे कृतिदेव जो है 16 फ़ॉन्ट साइज़ में है और ये भी 16 फ़ॉन्ट साइज़ में है। अगर मैं यहाँ पे आके और फिर अर्चित फ़ॉन्ट को सेलेक्ट करता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ यह अधिकार। यहाँ पे थोड़ा सा ये हल्के कलर का है, लेकिन आप प्रिंट निकालिएगा तो प्रिंट में ये फिर ठीक हो जाएगा। वहाँ पे प्रिंट में कोई भी इसकी प्रॉब्लम नहीं आती है। फिर यहाँ अर्पिता भी एक फ़ॉन्ट है, उसमें मैं आपको उसको भी दिखा दूँ। ये रहा, तो ये भी है। इसको भी आप प्रिंट में जब आप लीजिएगा तो बिल्कुल ही बेहतरीन आपका सभी, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये हल्का है, ये काला ज़्यादा है, ये सिर्फ दिखता वैसा है। तो एक ये हो गया। आप जब काम करेंगे और फटाफट काम करेंगे तो आपको फिर फ़ॉन्ट साइज़ चेंज नहीं करना है, सिर्फ वहाँ आपको धारा। तो चलिए अब हम टाइपिंग करके थोड़ा देख लेते हैं कि किस तरह से हम कृतिदेव में टाइपिंग करते हैं तो किस तरह दिखता है, और यूनिकोड में जब हम हिंदी यूनिकोड मंगल फ़ॉन्ट में टाइपिंग करते हैं तो किस तरह हमें दिखता है। तो अभी हम कृतिदेव में टाइपिंग करेंगे थोड़ा सा। वैसे मुझे उतना ज़्यादा आता नहीं है। और अब हम जो है वो अपना जो है अर्चित नॉर्मल यूनिकोड उसमें टाइपिंग करेंगे। ये रहा, तो ये बिल्कुल ही दोनों सेम सेम दिख रहे हैं। और फिर यहाँ नीचे आके मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। और फिर अब हम क्या करते हैं कि अर्चित फ़ॉन्ट ले लेते हैं। अर्चित फ़ॉन्ट की खासियत ये है कि वो 16, अगर कृतिदेव 16 है तो आप उसको भी 16 पे ही अपना काम करा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का आपको दिख रहा होगा, तो हल्का दिखने पर मत जाइए। ये जब आप प्रिंट करिएगा या पीडीएफ जब बनाइएगा आप, तो ये फिर ठीक हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूँ तब भी आपको ठीक से दिखने लगेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपकी सिस्टम में जो ग्राफिक्स वगैरह होते हैं उससे भी थोड़ा सा ये दिक्कत करता है। तो प्रिंट वगैरह आएगा तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद इसको आप बोल्ड जब करेंगे तो मैं आपको दिखाऊं बोल्ड करके, तो बोल्ड में ये बिल्कुल ठीक। और फिर इसको मैं नॉर्मल कर देता हूं। और 5 फ़ॉन्ट है मैंने आपको बताया, अर्चित, अर्पिता, अर्चित नॉर्मल, अर्पिता नॉर्मल और अर्चित रेगुलर। तो ये पांचों फ़ॉन्ट आप धीरे धीरे यूज़ करिए और बहुत ही अच्छे से इसको जब आप समझ जाइएगा तो बहुत ही आसानी से आप कुछ शॉर्टकट करके, शॉर्टकट बना के आप फ़ॉन्ट चेंजिंग का शॉर्टकट बना के आप तुरंत फ़ॉन्ट चेंज करेंगे और तुरंत लिखना शुरू कर देंगे। आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। यानी कि फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए आपको इतना ये फ़ॉन्ट, इतना यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मात्र एक शॉर्टकट और एक बटन आप दबाएंगे और आपका वो फ़ॉन्ट आपके सामने रेडी हो जाएगा। तो आपको कैसा वीडियो लगा आप ज़रूर बताइए। मैं ये सारे फ़ॉन्ट आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। और आपको अगर अच्छा लगा है तो आप ज़रूर मुझे बताइए, और कोई भी इसमें समस्या है तो आप मेरे साथ शेयर करिए। जितना हो सके मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।